हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वही रिवीजन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का अपना रिवीजन, जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे कि बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं क्या बौद्ध धर्म के बारे में। ये हम पढ़ चुके थे बौद्ध धर्म के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक, ये रहा हमारा जैन धर्म। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक जैन धर्म। तो बिना किसी देरी का भी स्टार्ट करेंगे। तो जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, यानी जो हमारा जैन धर्म था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही देखने को मिला। और जो इसमें हमारे 24 तीर्थंकर रहे, ये किस पुस्तक में दिखाया गया है? कल्पसूत्र पुस्तक में दिखाया गया है, जो किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कल्पसूत्र पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है भद्रबाहु के द्वारा। तो जो हमारे इसमें पहले तीर्थंकर रहे, जैसे हमने बताया भी 24 तीर्थंकर थे, उसमें जो हमारे पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव। तो और उनका प्रतीक क्या था? सांड, बैल और वृषभ। और इनके कुछ उपनाम भी थे, जैसे केसरिय देव और आदिनाथ। जो इनके उपनाम यानी ऋषभ देव के जो हमें उपनाम पता चले वो कहाँ से मिलता है? इनका वर्णन ऋग्वेद से हमें इसका वर्णन मिलता है कि इनका नाम केसरिया और आदिनाथ था। नेक्स्ट है, इन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ज्ञान हुआ इन्हें वट वृक्ष के नीचे से। और शिक्षा किस किस चीज़ की शिक्षा दी इन्होंने? अहिंसा और अपरिग्रह की। और नेक्स्ट है कि इनके कितने पुत्र थे? इनके थे 2 पुत्र। कौन कौन से? भरत और महाबली या बाहुबली। ये बाहुबली वो वाला नहीं, मूवी वाला है। ये इनका ऋषभ देव का पुत्र हैं महाबली और बाहुबली, इन्हीं का नाम है। जिनकी मूर्ति कर्नाटक में भी है, सरवण बेलगोला में। कहाँ पर? सरवण बेलगोला में, कर्नाटक में इनकी मूर्ति है, जो किसने बनवाई थी? चामुंडा राय ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात है दूसरे तीर्थंकर। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ, और इनका प्रतीक क्या था? हाथी। नेक्स्ट है तीसरे तीर्थंकर, किन क्या नाम था इनका? संभवनाथ, और इनका प्रतीक था घोड़ा। नेक्स्ट पाते हैं चौथे तीर्थंकर, इनका नाम अभिनंदन नाथ, और प्रतीक क्या था? बंदर। अब नेक्स्ट अभी सारे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने सारे तो काम 24 के 24 तो याद रख नहीं सकते। तो हम लास्ट पाते हैं, स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 4 याद रखेंगे। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, और इनका प्रतीक क्या था? नीलकमल। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टिनेमी, जिनका नाम नेमिनाथ भी था, और इनका प्रतीक क्या था? शंख। आगे आते हैं 23वें तीर्थंकर। पहले, दूसरे और 23वें 24वें यह याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनको क्या गया? निर्ग्रंथ भी कहा गया। और इनका प्रतीक क्या था? सांप। और इन्होंने क्या दिए थे? चतुर नाम, यानी कि चतुर नियम दिए थे। 4 नियम दिए थे। कौन कौन से? एक दिया था अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह। आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह धन को संचित ना करना, यानी एकत्र नहीं करना। इन्होंने ये 4 नियम दिए थे अपने। और एक नियम दिया था ब्रह्मचर्य का। ये किसने दिया था? ये दिया था महावीर स्वामी ने। तभी ये जब 5 के 5 नियम इकट्ठे हुए तो इनको क्या कहा गया? पंच महाव्रत कहलाया। इसमें पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी द्वारा कौन सा व्रत जोड़ा गया था? वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक क्या था? सिंह, शेर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। कब? 540 बीसी में। और मृत्यु 468 बीसी में। कहाँ पर? पावापुरी, पटना में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। कौन से वंश थे? घातक कुल के थे या इक्ष्वाकु वंश के थे। और माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था तिरशला। ये कौन से वंश की थी? लिच्छवी वंश की। ये चेटक की बहन थी। आगे पढ़ेंगे हम ये लिच्छवी वंश के बारे में। ठीक है, और बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा। बेटी अनुजा प्रियदर्शनी। और जो इनके दामाद थे वो कौन थे? जमाली, जिन्हें ये पहला उपदेश देंगे। और वो भी कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में पहला उपदेश किन्हें दिया? जमाली, जो इनके कौन थे? दामाद थे। और जो बाद के उपदेश दिए जाएंगे वो कौन सी भाषा में होंगे? प्राकृत भाषा में। फिर 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देंगे अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर।
पहले 6 वर्ष अपने मित्र यानी मखाली गोसाल के साथ रहेंगे। और जो मखाली गोसाल हैं वो कौन से संप्रदाय के प्रतिपादक थे? आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। कौन? मखाली गोसाल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? वो थे मखाली गोसाल। ठीक है। 12 वर्ष तक तप किया। पहले 1 वर्ष अशोक वृक्ष और स्वर्ण वालुका नदी के नीचे, और अंतिम 11 वर्ष बाद, मतलब अंतिम 11 वर्ष में कहाँ पर किया? ये किया साल वृक्ष के नीचे और यजुपालिका नदी के तट पर। और गांव कौन सा था? झिंझिक भी लिखा मिलेगा, और जम्बिका ग्राम भी, जो बिहार में है। और किस दिन? वैशाख दशमी के दिन। पूर्णिमा के दिन तो बुध का है। ठीक है। बिहार में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। और पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। और कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। और ज्ञान के बाद जो ये कैवलीन, जिन और निग्रंथ कहलाए। कैवलीन का अर्थ क्या था? जो आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझ सके। जिन, जो खुदा की इच्छा पर विजय पा ले, जो खुद की इच्छा है, यानी खुदा नहीं, खुद की इच्छा पर जो विजय पा ले, उन्हें जिन कहा गया। और निग्रंथ, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए। और जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी वो क्या कहलाई? कैवल्य कहलाई। और जियो और जी ने 2 का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने 3 रत्न दिए। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कसाई कितने थे? 4। क्रोध, माया, मान और लोभ। ये मतलब पूछे नहीं जाते पेपर में। तत्व 7 थे और इनकी संगतियाँ मीन है इनकी भी। जैन संगतियाँ। पहली संगति कब हुई? 300 BC में। स्थान पाटलिपुत्र बिहार में। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। नेक्स्ट जो सेकंड संगति हुई वो हुई 512 BC में। कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में। और इनके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण थे। ठीक है। पहली कहाँ पर? पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी। नेक्स्ट आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। और आगम में क्या है? 14 पूर्व हैं और 12 उपांग और 6 छेद सूत्र हैं। ठीक है। आगे आता है कि जो जैन धर्म की शाखाएं थी वो कितने उसमें बट गई थी? 2 में बट गई थी। कौन कौन सी? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। और जो श्वेतांबर का जो संस्थापक थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। देखो याद करने की ट्रिक, स्थूलभद्र सा यानी श्वेतांबर, और सा से ही क्या है? स्थूलभद्र, इसलिए याद रखेंगे। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। और जो श्वेतांबर थे वो थे उत्तर भारत में ही थे। और जो दिगंबर थे वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। और जो सुहासिन था वो दक्षिण भारत में जाके किसका प्रचार करेगा? श्वेतांबर शाखा का प्रचार करेगा। नेक्स्ट है हमारा जैन संघ। जैन संघ में क्या क्या था? 11 तो गणधर थे। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उस समय अध्यक्ष कौन थे? इंद्रभूत थी। और उनके अगले अध्यक्ष सुधर्मन। और जैन भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष कौन थी? चंदना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा। ये 2 टाइप में बटी गई, अनेकांतवाद और स्थायीवाद। अनेकांतवाद जो प्रत्येक जीव या वस्तु है उसके अलग अलग गुण हो सकते हैं, यानी अनेक प्रकार के गुण होते हैं। और स्थायीवाद में अनेक गुणों को केवलीन ही जान सकता है, मतलब जो इन गुणों के बारे में जान सकता है वो कौन है? केवलीन। फिर हम आते हैं नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक हम पढ़ते हुए आए हैं कि जो भगवान को ना मानता हो वो नास्तिक। और अगर इसकी वो देखी जाए तो जो वेदों को अप्रमाणिक माने वो कौन है? वो है नास्तिक। और आस्तिक कौन है? जो वेदों को प्रमाणिक माने। तो इन्होंने कितने दिए? 6 दर्शन दिए, यानी 6 दर्शन दिए थे। कौन कौन से? एक तो था न्याय दर्शन गौतम ने दिए। सांख्य दर्शन कपिल। वैशिक कसाद ने दिए। योग पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा वैदरायण ने। ठीक है। ये काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म को मानने वाले शासक, ये पूछा जाता है। जैन धर्म को मानने वाले शासक, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है काकुस। ठीक है। काकुस से कैसे याद रखेंगे? के से खारवेल, आगे पढ़ेंगे कौन था खारवेल का शासक। ठीक है। फिर ए से अजातशत्रु, हर्यक वंश में आए अभी। और अमाग्र घोष, चंद्रगुप्त मौर्य। यू से उद्यन उसमें भी आया था, बौद्ध धर्म में भी। और लास्ट में इन्हें जैन धर्म को अपना लेगा। और एस संप्रीति जो अशोक का क्या था? पोता था।
पौत्र था। और जो जैन मंदिर था, मतलब दिलवाड़ों का जैन मंदिर, ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि दिलवाड़ों का जैन मंदिर कहाँ पर था? माउंट आबू राजस्थान में। किसने बनवाया था? विमल शाह द्वारा, जो किसके थे? सामंत, भीम प्रथम के सामंत थे। ठीक है, ये हमारा जैन धर्म का इतना छोटा सा टॉपिक है। चलो एक बार रिवीजन कर लें, फिर हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर ले। जैन धर्म, जैन धर्म किसके समकालीन था? ये हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। कितने तरह तीर्थंकर थे? इसमें 24 तीर्थंकर थे। और जो ये तीर्थंकर के बारे में पता चला है, ये हमें कौन सी पुस्तक से पता चला है? कल्पसूत्र से, जो किसने लिखी है? भद्रबाहु ने। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रतीक, सांड, बैल या वृषभ, उपनाम क्या थे? केसरिया, आदिनाथ। और ये कहाँ से पता चलता है हमें? ऋग्वेद से वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है ज्ञान, ज्ञान कहाँ हुआ? वट वृक्ष के नीचे हुआ प्राप्त। शिक्षा, अहिंसा हो अपरिग्रह की शिक्षा दी इन्होंने। 2 पुत्र थे, भरत और महाबली या बाहुबली। और इनकी जो मूर्ति थी वो कहाँ थी? सरवण बेलगोला, कर्नाटक में। किसने बनवाई थी? चामुंडा राय ने बनवाई थी। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, प्रतीक क्या था? हाथी। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, प्रतीक घोड़ा। जो हमारे चौथे तीर्थंकर थे वो थे अभिनंदन नाथ, प्रतीक बंदर। 21वें नमीनाथ, प्रतीक नीलकमल। 22वें तीर्थंकर अरष्टी नेमीनाथ, जिनका नाम था, प्रतीक था शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्हें नीग्रंथ भी कहा गया, प्रतीक क्या था? सांप था। और इन्होंने चतुर्याम दिए थे, यानी कि 4 नियम दिए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह। जो ब्रह्मचार्य दिया था, ये किसने दिया था? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। फिर ये 5 मिलके क्या कहलाए? महाव्रत कहलाए। फिर नेक्स्ट है 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जिनका जन्म का प्रतीक सिंह या शेर। और जन्म का प्रतीक जन्म कब हुआ? 540 BC में। कौन से ग्राम में? कुंडलवन ग्राम में। और कहाँ पर? वैशाली में। मृत्यु 468 BC, पावापुरी पटना में। फिर है पिता का नाम सिद्धार्थ, कौन से कुल से थे? ज्ञातक कुल से थे और इक्ष्वाकु वंश के थे। माता त्रिशला लिच्छवी वंश की थी, जो चेटक की बहन होगी। आगे पढ़ेंगे ये चेटक कौन है। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा। बेटी अनुज प्रियदर्शनी। दामाद जमाली, जिन्हें पहला उपदेश दिया कौन सी भाषा में? अर्धमागधी में। भाषा बाद में कौन सी बनी इनकी? प्राकृत भाषा बनी। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई की आज्ञा लेकर, यानी अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर को छोड़ दिया। और 6 वर्ष तक तो अपने मित्र मखाली गोसाल के साथ रहे। जो ये मखाली गोसाल थे, ये किसके प्रतिपादक थे? ये थे आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। 12 वर्ष तक तप किया। 1 वर्ष तक अशोक वृक्ष और स्वर्ण वालुका नदी के तट पर किया। अंतिम 11 वर्ष तक साल वृक्ष रजुपालिका नदी के और जंबिका ग्राम यानी विहार वैशाख दशमी के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। फिर है पहला उपदेश राजगृह में दिया। कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। ज्ञान के बाद कैवल्य, जिन और निग्रंथ कहलाए। कैवल्य कौन है? जो आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझे। जिन, जो खुद पर इच्छा पर विजय पालने। और निग्रंथ, जो संसारिक बंधन से मुक्त हो जाए। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? कैवल्य कहलाई। जियो और जीने 2 का नारा महावीर स्वामी जी ने दिया। नेक्स्ट है 3 रतन कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। खसाए 4 थे, क्रोध, माया, मान, लोभ। तत्व 7 थे। पहली संगति जो हुई वो 300 BC में पाटलिपुत्र बिहार और स्थूलभद्र अध्यक्ष थे उस समय। नेक्स्ट है 512 में सेकंड हुई और ये कहाँ पर हुई? वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि समाज श्रवण थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्या क्या है इसमें? 14 पूर्व, 12 उपांग और 6 छेद्र सूत्र थे। शाखाएं 2 में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के भद्रबाहु। यह उत्तर, जो श्वेतांबर थे ये उत्तर भारत की तरफ रहते थे, मतलब रहे। और जो दिगंबर थे वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। फिर है सुहास्तिन, ये दक्षिण भारत को श्वेतांबर में प्रचार कराएंगे। यानी जो श्वेतांबर शाखा है उसका प्रचार दक्षिण भारत में कौन करेगा? सुहास्तिन करेगा। जैन संघ में कितने थे? 11 गणधर थे। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु समय अध्यक्ष कौन थे? इंद्रभूति थे। अगले अध्यक्ष जो बने वो सुधर्मन थे। और भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष थी चंदना। फिर है जैन साहित्य, ज्ञान मीमांसा थी। अनेकांतवाद क्या था? जो अलग अलग अनेक प्रकार के गुण होते हैं किसी वस्तु या जीव में। स्थायीवाद या अनेक गुणों को जो केवली नहीं जान सकता है, मतलब जो उन गुणों के बारे में जानता हो।
और फिर नास्तिक जो वेदों को अप्रामाणिक माने, आस्तिक जो वेदों को प्रमाणिक मानेंगे। षड दर्शन दिए, न्याय दर्शन, सांख्य, वैशिक, योग, पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा। जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से? इसकी ट्रिक क्या है? काकुस, काकुस के से खारवेल, ए से अजातशत्रु, अमोघवर्ष और सी से चंद्रगुप्त, उद्यन हो गया। फिर है एस से संप्रीति जो अशोक का पोता होगा। फिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। किसने बनवाया? विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। और विमल शाह किसके सामंत थे? भीम प्रथम के सामंत थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। अभी हमारा ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों खत्म हो गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।